चैट जीपीटी यूज़ करते हो? गुड। बट आप लोगों को ये पता है जब भी आप चैट जीपीटी को कोई सा भी प्रॉम्प्ट देते हो तो वो आपको एक रोबोटिक आंसर देता है और एक ह्यूमन रिटर्न कंटेंट आपको नहीं मिल पाता। अगर मैं आप लोगों को ये बोलूँ कि मार्केट में एक ऐसा टूल है जिसका यूज़ करके आप ह्यूमन रिलेटेड कंटेंट राइट करवा सकते हो उसमें और उन कंटेंट को आप कहीं भी पेस्ट करके एंड कोई सी भी चीज़ हो सकती है जैसे कि ब्लॉग हो गया या सोशल मीडिया पोस्ट होगी, उनको रैंक करवा सकते हो और कुछ ज़्यादा ही हमारे ह्यूमन फ्रेंडली होता है वो कंटेंट और उसको यूज़ करके आपको मज़ा आ जाएगा। क्लोड को मैं अपने प्रोफेशनल लाइफ में जनवरी 2026 से यूज़ कर रहा हूँ और इसने मेरी लाइफ को पूरा ही चेंज कर दिया है। इसने काफ़ी ज़्यादा बेटर कंटेंट वगैरह दिया है एंड स्क्रिप्ट वगैरह दी है और इसमें जो भी ब्लॉग राइटिंग वगैरह करनी हो वो भी आप इजीली कर सकते हो। पूरा ह्यूमन रिटर्न आपको कंटेंट यहाँ पर देखने को मिल जाता है। आज के इस 30 मिनट्स में आप इस क्लाउड को अच्छे से यूज़ करना सीख जाओगे। ठीक है, इस क्लाउड में बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं जैसे कि आप चैट जीपीटी या जेमिनी वगैरह टूल यूज़ करोगे तो वो फीचर्स आपको वहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगे जो क्लाउड्स के अंदर हैं। और इन सारे फीचर्स की हेल्प से आप अपने कंटेंट क्रिएशन और बहुत सारी चीज़ें हैं एंड यूट्यूब स्क्रिप्ट्स हो गई, कंटेंट क्रिएशंस वगैरह हो, सारी चीज़ें आप इजीली कर सकते हो। ऐप वगैरह बनवाना हो तो ऐप भी ये बना देता है easily। सबसे पहले हमको यहाँ पर क्लोड पे अकाउंट सेटअप करना है। अगर आप लोगों को अकाउंट सेटअप करने नहीं आता वो भी ऑप्टिमाइज़ करना है उसको भी, तो कैसे करना है? सबसे पहले हम यहाँ पर क्लाउड यहाँ पर सर्च करेंगे, क्लाउड। ठीक है, जैसे आप सर्च करोगे एंड ये थोड़ी देर वेट करना है, आपके सामने फर्स्ट वेबसाइट आ रहेगी, इस वाली वेबसाइट को ओपन कर लेना है। जैसे ओपन करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आप अपनी आईडी से लॉगिन कर सकते हो। अगर आपके पास मेल वगैरह तो वहाँ से भी आप कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर कंटिन्यू कर देता हूँ। ठीक है, एंड यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब अगर आपको इसकी प्राइसिंग वगैरह चाहिए, प्लान वगैरह चाहिए, और अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, पूरा स्क्रैच से इस टूल को सीखेंगे, वो भी फ्री में सीखेंगे। ठीक है, अभी इसमें हमको कोई भी पैसे वगैरह नहीं देने हैं। ठीक है, समझ में आ जाओगा आपके लोगों को। तो यहाँ पर हमने इसको करेंगे एक्सेप्ट है एंड यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपको एक चैट का ऑप्शन दिख जाता है। यहाँ पर आप जो भी प्रॉम्प्ट वगैरह दोगे तो यहाँ पर आपको रिजल्ट वगैरह देखने को मिलता है। ठीक, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है, एंड यहाँ पर लेफ्ट साइड में आओगे, लेफ्ट साइड में यहाँ पर आप देखेंगे काफ़ी सारे टूल्स वगैरह, न्यू चेक ले सकते हो, सर्च एंड कस्टमाइज है, चैट्स है, प्रोजेक्ट्स है एंड आर्टिफैक्ट्स है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। एंड यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपने अकाउंट को थोड़ा सा सेटअप करते हैं। ठीक है, यहाँ पर सेटिंग्स पे जाते हैं। सेटिंग्स पे जाने के बाद अगर आप लोगों को यहाँ पर अपना नाम वगैरह चेंज करना है तो यहाँ पर आप अपना नाम चेंज कर सकते हो एंड यहाँ पर इसको रिफ्रेश करना तो रिफ्रेश भी कर सकते हो। ठीक है, यानी यहाँ पर आपको जो क्लाउड है, क्लाउड में आपको क्या नाम देना है वो नाम यहाँ पर अपना एंटर कर देना। ठीक है, और व्हाट्स बेस्ट डिस्क्राइब योर वर्क। ठीक है, एंड यहाँ पर जो भी आपको जो भी बढ़िया लगता है, ठीक है, तो यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्सेज हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, देन अगर आप लोग ये चाहते हो कि भाई जो भी आप क्लाउड को कोई भी प्रॉम्प्ट दे रहे हो और क्लाउड आपको एक बेटर से बेटर रिजल्ट आपको दे, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, अपने ही प्रोफाइल के अंदर जो भी आपकी प्रोफाइल है, डिजिटल मार्केटिंग की है, कंटेंट क्रिएशन की है, इस सोशल मीडिया मैनेजर की है, तो जो भी चीज़ है तो उसको हम यहाँ पर हम क्या करेंगे, बायो में मेंशन कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर हमको एक अबाउट अस का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पर क्या करना है, जो भी स्किल है आपके पास वो स्किल यहाँ पर आपको पुट कर देनी। ठीक, ध्यान से पुट करना है। जैसे कि मैं एक स्किल है तो यहाँ पर मैं अपनी जो भी है, मैं जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग एंड एजुकेटर हो गया, ओके, एंड यहाँ पर जितनी भी मेरे पास स्किल्स हैं सारी स्किल्स मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखी है, क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पर ये सारी चीज़ें होने के बाद सेव चेंजेस कर देना है। ओके, देन स्क्रॉल करोगे एंड स्क्रॉल करने के बाद फिर यहाँ पर आप देखोगे अपीयरेंस। आप यहाँ पर क्लाउड की जो थीम है, क्लाउड की थीम क्या रखना चाहते हो, लाइट रखना चाहते हो या ऑटो में रखना चाहते हो? ऑटो में मतलब जो भी आपके डिवाइस का कलर होता है वो यहाँ पर आ जाएगा। अगर आप लाइट करोगे तो यहाँ पर हमारा जो क्लाउड है वो थोड़ा लाइट हो जाएगा। अगर डार्क करना है तो डार्क कर सकते हो। ठीक है, एंड बैकग्राउंड एनिमेशन कैसे रखना है आप यहाँ पर ये सारी चीज़ चेकआउट कर लेना, थोड़ा सा एक्सप्लोर आप भी कर लेना। एंड यहाँ पर आपको चैट फ़ॉन्ट का भी ऑप्शन दिख जाता है। अगर आपको चैट फ़ॉन्ट यहाँ पर चेंज करना है, चैट फ़ॉन्ट आपको समझ में नहीं आ रहा है, डिसेंट रखना है, तो यहाँ पर आप चैट फ़ॉन्ट यहाँ पर आप रख सकते हो। ठीक है, सेंस मैंने यहाँ पर रख दिया है एंड यहाँ पर डिफ़ॉल्ट रख देता है फिलहाल के लिए। एंड वॉइस सेटिंग जैसे कि यहाँ पर वॉइस वगैरह आप यहाँ पर जनरेट करवाते हो, वॉइस आपको देनी है एंड वहाँ पर क्लाउड आपसे कुछ बातचीत वगैरह करता है, तो आपको किस टाइप की वॉइस चाहिए, तो यहाँ पर अपने अपने अकॉर्डिंग जो भी वॉइस है उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे तो ये कुछ बोल रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इसी वॉइस के अंदर जो भी आप कमांड्स वगैरह देते हो तो वो रीड करते हो, वो आपको बता देगा। ठीक है, जो भी वॉइस आपको बढ़िया लगे वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, देन यहाँ पर हमको अकाउंट का ऑप्शन दिखता है एंड यहाँ पर आपका ये अकाउंट आ जाता है, नॉर्मली जो भी अकाउंट है। ओके, प्राइवेसी हो गया एंड बिलिंग का ऑप्शन है। ओके,
यहाँ पर हमारा जो ये अकाउंट है पूरा अच्छे से सेटअप हो चुका है। बट अब ये चेक करते हैं कि भाई यहाँ पर चैट वगैरह कैसे कर सकते हो आप। सिंपली यहाँ पर आप देखेंगे चैट का ऑप्शन है, यहाँ पर कुछ भी आप प्रॉम्प्ट वगैरह देते हो, ठीक है। जैसे मान भी चलते हैं हम यहाँ पर कंटेंट क्रिएशन वगैरह के लिए चीज़ें करने जाते हैं सेटअप, तो यहाँ पर हम चैट वगैरह एक प्रॉम्प्ट देंगे अच्छे से। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर नीचे देखोगे, नीचे भी और भी ऑप्शन है, जैसे प्लस पे क्लिक करोगे, प्लस पे क्लिक करने से यहाँ पर आपके पास कोई फाइल वगैरह हो सकती है या फोटो वगैरह है, उसको डिस्क्राइब करवाना है, अच्छे से समझना है, तो वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो। अगर आपने कोई स्क्रीनशॉट ले रखी है और स्क्रीनशॉट को आप यहाँ पर अपलोड कर दोगे, तो वो भी उस सब चीज़ों को समझ के फिर आपको एक अच्छा सा रिजल्ट दे देगा। समझ में आ गया यहाँ पर आपको। देन यहाँ पर ऐड टू प्रोजेक्ट, ठीक है। यहाँ पर अब क्या है, प्रोजेक्ट वगैरह ऑप्शन है, ये आपको मैं बताता हूँ ये है क्या बेसिकली अभी थोड़ी देर में। देन यहाँ पर नीचे साइड यूज स्टाइल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर जो भी आप प्रॉम्प्ट दे रहे हो, उस प्रॉम्प्ट में क्या होता है बेसिकली, हम वो सिंपली जो भी आउटपुट आपको देगा, प्रोवाइड करेगा, वो क्या आउटपुट बहुत ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज होगा और ज़्यादा डेप्थ में नहीं होगा। अगर आप अपने वे में चाहते हो, जैसे अब यहाँ पर मैं कह रहा हूँ इस चैट के अंदर एक प्रॉम्प्ट दे देना हूँ, एंड राइट अ हाईली इंगेजिंग यूट्यूब वीडियो स्क्रिप्ट ऑन इंस्टेंट टॉपिक, ठीक है। यहाँ पे मैंने अपना टॉपिक मेंशन करा है, हाउ टू मेक मनी विद एआई इन 2026, ठीक है। एंड यहाँ पर नेचुरल होना चाहिए, वो भी इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। एंड कीप द टोन फ्रेंडली एंड एनर्जेटिक, ठीक है। यहाँ पर एनर्जेटिक और एंगेजिंग होना चाहिए हमारा, ठीक है। एंड यहाँ पर मैंने एक कंडीशन में इंक्लूड कर दिया कि कैची होनी चाहिए, कैची हुक्स होने चाहिए, एंड 3-4 सिंपल मेन पॉइंट्स होने चाहिए, एंड स्ट्रॉन्ग कॉल टू एक्शन होना चाहिए, एंड यहाँ पर सेंटेंसेस वगैरह बढ़िया होने चाहिए। यहाँ पर मैंने ये लिखा हुआ है, बट यहाँ पर आप देखोगे तो मैं जैसे ये दूंगा तो ये मेरे को रिजल्ट तो देगा, बट ये डेप्थ रिसर्च करके मेरे को एक रिजल्ट अच्छा सा नहीं देगा। तो जैसे एक बार ट्राई कर लेते हैं, यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ ये मेरा यहाँ पर हो चुका। अभी ये भी बढ़िया देगा मेरे को स्क्रिप्ट वगैरह जो भी राइट करेगा ये, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे आप ये प्रॉपर एक अच्छे से स्क्रिप्ट यहाँ पर राइट करके आपको दे देगा। यहाँ पर हमारा हुक बन रहा है, ठीक है। नीचे साइड स्क्रिप्ट वगैरह हमारी बन के रेडी हो जाएगी, थोड़ी सी देर लगती है इसमें। ये पूरा जनरेट वगैरह कर रहा है एक डेवलपर की तरह और एक कंटेंट राइटर की तरह। बट आप लोगों को प्रॉम्प्ट वगैरह अच्छे से लिखने नहीं आता तो डोंट वरी, मैंने प्रॉम्प्ट वगैरह के लिए एक अच्छी सी वीडियो बना रखी है, ये वाली वीडियो है, इसको जाके चेकआउट कर लेना। देन इसमें आप लोगों को पता चल जाएगी भाई प्रॉम्प्ट वगैरह कैसे लिखा जाता है, अच्छे से लिखा जाता है। सारी चीज़ इसमें मैंने क्लियर कर रखी है, क्योंकि प्रॉम्प्ट वगैरह आप अच्छे से नहीं दोगे जब तक, तो एआई आपको अच्छे से समझ नहीं पाया, फिर देन आपको अच्छा सा एक आउटपुट वगैरह नहीं मिल पाएगा। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। एंड देन यहाँ पर हमारा पूरा कंटेंट रेडी होने वाला है थोड़ी देर में। देन आप यहाँ पर ये समझ के यहाँ पर ये हमारी पूरी स्क्रिप्ट बन के रेडी हुई है। बट आप इसी स्क्रिप्ट को और ज़्यादा बेटर तरीके से चाहते हो, डेप्थ में चाहते हो, तो ये कैसे कर सकते हो। जैसे कि मैं इसको कट कर देता हूँ, या और कुछ चीज़ करवानी है, ईमेल राइट करवाना है या कंटेंट क्रिएशन वगैरह, या इसको और ज़्यादा एक्सप्लेन में चाहिए आपको, ये वो जो स्क्रिप्ट वगैरह डेप्थ में होनी चाहिए, ये कैसे करवा सकते हो। यहाँ पर आपको नीचे साइड प्लस का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, देन यहाँ पर यूज स्टाइल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, एंड देन यहाँ पर लर्निंग हो गई, एंड कॉन्सिस हो गया, एंड एक्सप्लेनेटरी हो गया, एंड फॉर्मल हो गया, ठीक है। एंड मार्केटिंग वगैरह के अकॉर्डिंग चाहिए तो आपको मार्केटिंग वगैरह के अकॉर्डिंग भी यहाँ पर आपको पूरी स्क्रिप्ट रेडी करके दे देगा। बट मान के चलो आपको अपना खुद का स्टाइल वगैरह रेडी करना है क्लाउड के अंदर, तो कैसे कर सकते हो, ये यहाँ पर आपको समझ आएगा स्टाइल क्या होता है। एंड यहाँ पर जैसे आप क्लिक करोगे, देन इस पे बने बनाए प्रीसेट्स होते हैं, इन प्रीसेट्स को आप यूज़ कर सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे। एंड यहाँ पर शॉर्ट स्टोरी राइट करवाना हो या कस्टमर ईमेल्स हो गई, ठीक है, एंड मार्केटिंग ब्लॉग पोस्ट हो गए, जैसे आप इस पर क्लिक करो तो ये आपको राइट करके देगा, पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। यहाँ पर पूरा जैसे क्या होता है, सारी चीज़ें यहाँ पर राइट हो चुकी है। बट आपको अपना खुद का एक स्टाइल कस्टम बनाना है, तो नीचे साइड एक ऑप्शन है हमारा क्रिएट कस्टम स्टाइल, ठीक है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, देन यहाँ पर आपको शेयर राइटिंग एग्जाम्पल एंड डिस्क्राइब योर स्टाइल एंड क्लाउड विल मेक अ कस्टम राइटिंग स्टाइल एंड टोल्ड रेट एंड जस्ट फॉर यू, ओके। यहाँ पर आपको ऐड राइटिंग एग्जाम्पल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, देन यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, राइट वगैरह करवा सकते हो। अगर आप फाइल वगैरह है तो फाइल वगैरह यहाँ पर आप कर सकते हो। पेस्ट टेक्स्ट कंटेंट यहाँ पर जो भी आपको अच्छे से करना है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको एक प्रॉम्प्ट के थ्रू यहाँ पर आपको ऐड कर दें। जो भी आप, जैसे कि यूट्यूब स्क्रिप्ट मेरे को यहाँ पर राइट करवाने हैं, तो यूट्यूब स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको एक अच्छा सा प्रॉम्प्ट रेडी करके यहाँ पर आपको मेंशन कर देना क्या क्या चीज़ें आपको अपने स्टाइल के अंदर चाहिए, डेप्थ में चाहिए, रिसर्च के थ्रू चाहिए, एंड 5-6 वीडियो यूट्यूब से उठा ले वो, ठीक है। उन सबको मर्ज करके आपके लिए एक प्रॉपर स्क्रिप्ट राइट कर दे, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर क्लाउड के अंदर करवा सकते हो। देन यहाँ पर मैं एक प्रॉम्प्ट ऐड कर दूँ, देन यहाँ पर इस प्रॉम्प्ट के अंदर मैंने पूरा अच्छे से डिस्क्राइब कर रखा है, एट एग्जाम माई पर्सनल यूट्यूब स्क्रिप्ट राइटर एंड योर गोल इज टू राइट हाईली एंगेजिंग एंड एजुकेशनल स्क्रिप्ट इन माई एग्जैक्ट कस्टम स्टाइल, ठीक है। एंड मैंने यहाँ पर कस्टम स्टाइल में जो भी गाइडेंस वगैरह मेरे को देनी थी, वो गाइडेंस यहाँ पर मैंने
मेंशन कर रखी है। लैंग्वेज इसकी इंग्लिश वगैरह होनी चाहिए, ठीक है। एंड यहाँ पर टोन क्या होना चाहिए, एनर्जेटिक होना चाहिए, फ्रेंडली होना चाहिए एंड हाई एक्शनेबल होना चाहिए, ओके। एंड यहाँ पर मेरी जो ऑडियंस है, बिगिनर है, स्टूडेंट्स है, ठीक है। इंडिया को मैंने टारगेट कर रखा है। यहाँ पर स्ट्रक्चर यहाँ पर दे रखा है मैंने, यहाँ पर फॉर्मेटिंग बता रखी है, फॉर्मेटिंग कैसे कैसे हो सकती है। मैंने यहाँ पर जूम इन है, बी रोल है, ठीक है। एंड यहाँ पर कैसे कैसे चीज़ें समझानी है, एग्जाम्पल वगैरह देना है, ठीक है। कमेंट करो और बताओ, इस टाइप की लाइन्स वगैरह मैंने यहाँ पर मैंशन कर दिया, ठीक है। आपको यहाँ पर ये समझ में आया कैसे आप स्टाइल क्रिएट कर सकते हो। यानी यहाँ पर ये प्रॉम्प्ट देने के बाद आपको ये क्या करना है, यहाँ पर क्रिएट स्टाइल पे जैसे क्लिक करो, ये थोड़ा सा टाइम लेगा, आपके लिए एक कस्टम स्टाइल बना के रेडी करके दे देगा ये आपको, ठीक है। इस स्टाइल को आप जैसे यूज़ करोगे उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करेगा, ये एक अच्छा सा आउटपुट आपको दे देगा। उस स्क्रिप्ट को आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। कंटेंट क्रिएशन में आप इंटरेस्टेड हो तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। अगर कुछ और चीज़ करवानी तो वो भी आप यहाँ पर करवा सकते हैं ना। आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक हमारा बन के रेडी हो चुका है कस्टम स्टाइल, यहाँ पर एंगेजिंग एजुकेटर, ठीक है। जैसे आप इस पर क्लिक करो एंड देन यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख जाता है, जैसे शॉर्ट स्टोरी आपको राइट करवानी है, कस्टम ईमेल लिए करवाना हो, आप कस्टम ईमेल वगैरह भी करवा सकते हो, उस ईमेल को कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एंड मार्केटिंग ब्लॉग पोस्ट करवाना हो सकता है, आपको कोई प्रोडक्ट है उसका रिव्यू वगैरह राइट करवाना हो सकता है, या एजुकेशनल कंटेंट है वो करवाना हो, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर हो सकती है। जैसे मैं यहाँ पर कस्टमर ईमेल है, कस्टमर ईमेल्स वगैरह में वो राइट करना है, तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा उसके अकॉर्डिंग मेरे को एक अच्छा सा ईमेल वगैरह राइट करके दे देगा, ठीक है। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर नेम वगैरह देना है, इस वाले कंटेंट को कहीं पे भी आप यूज़ कर सकते हो। बट अगर आपको यहाँ पर खुद का यूज़ करना था, जैसे कि यहाँ पर एजुकेशनल कंटेंट है, इसको पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारी ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। बट इसको हम अपने प्रॉम्प्ट के अंदर कैसे यूज़ कर सकते हैं ये समझते हैं पहले। यहाँ पर आप देखो ये सारा कंटेंट आ गया, इसको कहीं पे भी आप यूज़ कर सकते हो। जैसे इसको कट करना है, कट करने के बाद फिर जो हमारा प्रॉम्प्ट था उस प्रॉम्प्ट को यहाँ पर एंटर कर देना है। जैसे ये वाला प्रॉम्प्ट था तो इस वाले प्रॉम्प्ट को यहाँ पर एंटर करना है। देन यहाँ पर टूल्स वाले पे आ जाना है, प्लस वाले ऑप्शन पे, यहाँ पर कस्टम स्टाइल है, यहाँ पर अपना जो स्टाइल आपने क्रिएट करा था उस स्टाइल को यहाँ पर चूज़ कर लेना है। इस स्टाइल के अकॉर्डिंग आपको ये आउटपुट देगा और देखना ये वाली की स्क्रिप्ट होगी काफ़ी ज़्यादा बेटर होगी। एंड यहाँ पर जैसे मैं इसको एंटर करूँगा, ये मेरे लिए अच्छे से एक स्क्रिप्ट लिखना राइट कर देगा, शुरू कर देगा। देन जो स्क्रिप्ट होगी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होगी। एंड यहाँ पर आप देखना थोड़ी सी देर होगी, थोड़ी सी देर में ये अच्छा सा बना के हमको दे देगा। अब ये हमसे यहाँ पर ये पूछ रहा है कि भाई किस टॉपिक पे आप अपनी वीडियो चाहते हो, तो यहाँ पर मेरे को अपना टॉपिक वगैरह डिसाइड कर लेना, ठीक है। टॉपिक वगैरह आपको बता दें, जैसे कि मैं यहाँ पर ये कर देता हूँ, चैट जीपीटी से रिज्यूम कैसे बनाऊँ, ठीक है। यहाँ पर मेरा ये टाइटल हो गया, इस टॉपिक में मेरे को पूरा कंटेंट चाहिए, पूरी स्क्रिप्ट चाहिए, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर ये डिफाइन कर देगा, ठीक है। जो भी क्वेश्चनिंग वगैरह होती है वो एक फ्रेंडली वे की तरह एंड कंटेंट वगैरह अच्छे से आपके लिए राइट कर सकता है। आप लोगों को भी समझ में आएगा प्लॉट कितना ज़्यादा फ्रेंडली है, आपसे एक एक जगह पे एक एक चीज़ पूछ के करेगा। ऐसा नहीं है कि भाई चैट जीपीटी की तरह वो आपको डायरेक्ट कंटेंट देता चला जाएगा, एंड कंटेंट समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो वही कंटेंट दोबारा रिपीट करता रहता है, आप लोगों को भी पता होगा। बट यहाँ पर क्लोड ऐसा नहीं है, क्लोड पे आप जैसे भी कुछ भी प्रॉम्प्ट वगैरह दोगे तो यहाँ पर आपको क्लोड एक बेटर से बेटर रिजल्ट देगा। जब आप अपना प्रॉम्प्ट चेंज करते रहोगे, आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ गया हो। जैसे आप यहाँ पर देखो सारा चीज़ अच्छे से डिस्क्राइब कर रहा है। यानी यहाँ पर देखो यूट्यूब स्क्रिप्ट हो गया, इस टाइटल पे मेरी स्क्रिप्ट जो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होगी, एक प्रॉम्प्ट वगैरह के साथ भी हो सकता है। जैसे आपके टाइटल है उस टाइटल के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक अच्छा सा हमारे एक प्रॉम्प्ट राइट करके देते हैं, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप यहाँ पर देखो थोड़ी सी देर में हमारी पूरी स्क्रिप्ट बन के रेडी हो जाएगी। तो जाइए आप यहाँ पर अपना क्लाउड वगैरह ओपन करिए, ये जो बेसिक सेटिंग्स मैंने आपको बताई थी वो कर सकते हो। नहीं, ये जो फर्स्ट स्टेप है जो मैंने आपको बताया, आप यहाँ पर कैसे आप अपना स्क्रिप्ट वगैरह एंड कस्टम स्टाइल कैसे क्रिएट कर सकते हो, वो सारी चीज़ें करके आप अपनी खुद की एक यूट्यूब स्क्रिप्ट करनी हो या कंटेंट क्रिएशन के लिए कंटेंट क्रिएट करना हो, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर ईजिली कर सकते हो क्लाउड को यूज़ करके। अब जैसे आप क्लाउड में आओगे एंड क्लाउड की आपको एक बेटर फीचर मिल जाता है, उस फीचर को यूज़ करके आपको ही काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। अब जैसे कि आप यहाँ पर क्लाउड के साइड बार में आओगे, ठीक है, एंड जैसे आप ओपन करोगे एंड यहाँ पर आपको एक आर्टिफैक्ट्स का ऑप्शन दिख जाता है। आर्टिफैक्ट्स पे जैसे क्लिक करोगे एंड आर्टिफैक्ट्स होता क्या है, जैसे कि आप यहाँ पर अपना खुद का ऐप बनाना चाहते हो, ठीक है, कोई भी क्लाइंट वगैरह है तो यहाँ पर क्लाइंट के लिए ऐप वगैरह बना सकते हो, वेबसाइट्स वगैरह बनानी है तो यहाँ पर आप इजीली बना सकते हो इनको इस फीचर को यूज़ करके। जैसे यहाँ पर बने बनाए और भी काफ़ी ज़्यादा है, जैसे कि एसईओ फ्रेंडली एफएक्यूज़ वगैरह आपको निकालना हो तो यहाँ पर आप वो चीज़ यहाँ पर करवा सकते हो, एफएक्यूज़ वगैरह जनरेट करवानी हो, ठीक है। एंड बाय चूज सेशन आपको बनाना हो तो ये यहाँ पर ये चीज़ कर सकते हो। पूरी एक वेबसाइट के लिए यहाँ पर आप सारी चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको अपना खुद का एक आर्टिफैक्ट बनाना है तो वो कैसे बना सकते हो, यहाँ पर न्यू आर्टिफैक्ट्स पे क्लिक करोगे एंड यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। एंड यहाँ पर ऐप्स बनाना हो या वेबसाइट्स बनानी हो, ये करना हो या डॉक्यूमेंट्स एंड टेम्पलेट्स से यहाँ पर क्रिएट करनी हो या कोई गेम आपको क्रिएट करनी हो,
कि यहाँ पर आप क्लाउड के अंदर एक गेम भी क्रिएट कर सकते हो, आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ रहा है, प्रोडक्टिविटी टूल आपको क्रिएट करनी है तो वो बना सकते हो, या क्रिएटिव प्रोजेक्ट है तो वो कर सकते हो। एनक्यूज एंड सर्वे का ऑप्शन है तो यहाँ पर ये भी कर सकते हो। बट आपको खुद का अपना बिल्कुल ही न्यू आइडिया आपके पास पड़ा हुआ है, उस आइडिया को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना है, देन चीज़ें चेक करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच पे क्लिक करूँगा, बट यहाँ पर मैंने जैसे स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच से तो कर दिया, बट हमारे पास एक आइडिया है, उस आइडिया को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे मान के चलो यहाँ पर फेसबुक एड्स में बहुत सारा पैसा लग जाता है हमारा, ठीक है। ROI हो गया हमारा, ROAS हो गया, ठीक है। हमें ये नहीं पता चल पाता भाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना आ रहा है, ठीक है। उसका हम क्या चाहते हैं, कैलकुलेटर बनाना चाहते हैं। जैसे कि हम कुछ भी अमाउंट वहाँ पर एंटर करेंगे, कितने क्लिक्स चाहते हैं उस अमाउंट के अंदर, तो वो सारी चीज़ें कैलकुलेट करके वो हमें ये बताते हैं कि भाई कितना ज़्यादा उसका कैसे इसकी परफॉर्मेंस है, कितने क्लिक्स आ रहे हैं, कितने रिव्यूज़ आ रहे हैं मेरे प्रोडक्ट वगैरह के। तो सारी चीज़ें उस कैलकुलेटर की हेल्प से मेरे को पता चल जाएगा। तो ये चीज़ करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर आपसे ये पूछ रहे हैं कि ऐप्स और वेबसाइट, तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चनिंग वगैरह भी करता है, तो यहाँ पर मैं कर दूँगा ऐप्स और वेबसाइट पे क्लिक करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे से जैसे-जैसे ये क्वेश्चन पूछेगा, जैसे एक फ्रेंडली पे होता है, जैसे कोई डेवलपर है तो डेवलपर भी आपसे ये सारी चीज़ें पूछेगा ना, तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछता है। इसका एक लैंडिंग पेज बनाना है, या डैशबोर्ड बनाना है, या पोर्टफोलियो बनाना है, टूल्स या अन्य बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लैंडिंग पेज बनाएंगे या डैशबोर्ड। कमेंट सेक्शन में मुझे आप बताओ, तो अभी फिलहाल के लिए मैं इसका क्या करूँगा, डैशबोर्ड बनाते हैं, ठीक है। डैशबोर्ड यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, पर्सनल पोर्टफोलियो करना है, या बिजनेस सेटअप होना चाहिए, या प्रोडक्ट या सास होनी चाहिए, एंड यहाँ पर समथिंग एल्स। तो यहाँ पर हम कर देते हैं बिजनेस स्टार्टअप, ओके। बिजनेस स्टार्टअप हो गया, एंड यहाँ पर क्या है, और भी ऑप्शन है, क्लीन होना चाहिए हमारा, ठीक है। बोल्ड एंड मॉडर्न कर दें, ओके, मॉडर्न कर देते हैं, ओके। ये सारी चीज़ें यहाँ पर ये पूछने लग गया हमसे, ये सारी चीज़ जैसे जैसे पूछ रहे हैं। एंड इसके बाद आपको यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट देना होगा, एंड जैसे आप प्रॉम्प्ट एंटर करोगे, एंड यहाँ इस प्रॉम्प्ट के अंदर आप जो जो चीज़ें डिस्क्राइब करोगे, जैसे कि मैंने इसके अंदर डिस्क्राइब कर रखा है कि फेसबुक एड्स ROI एंड ROS कैलकुलेटर, इसको क्रिएट करना है यूजिंग रिएक्ट एंड टेलविंड CSS, ठीक है। एंड यहाँ पर क्या कैलकुलेटर के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें मैंने मेंशन कर रखी है। यहाँ पर टोटल एड स्पेंड हो गया, पोस्ट पर क्लिक हो गया, एंड कन्वर्जन रेट हो गई, एवरेज ऑर्डर वैल्यूज हो गई, ठीक है। नीचे साइड यहाँ पर देखो कैलकुलेटर के अंदर क्लीन डिस्प्ले होनी चाहिए हमारी, टोटल क्लिक्स यहाँ पर पता चलना चाहिए हमारी, टोटल कन्वर्जन हो गई, टोटल रिवेन्यूज हो गई, और रिटर्न ऑन एड स्पेंड भी यहाँ पर हमको पता चलने, और नेट प्रॉफिट भी, ओके। सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर मेंशन करके, एंड यहाँ पर बस हमको क्या करना है, एंटर करना है। एंड ये थोड़ा सा टाइम लेता है, 1 मिनट या 30 सेकंड का ये टाइम लेगा। देन आपके लिए एक प्रॉपर एक अच्छा सा ऐप और वेबसाइट वगैरह जो भी आप बनवाना चाहते हो, ठीक है, वो आपको बना के रेडी करके दे देगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे, ये यहाँ पर हमारे लिए एक अच्छा सा कोड वगैरह राइट कर रहा है। यहाँ पर आप देखोगे तो इस कोड को आप, अगर आप लोगों को कोडिंग वगैरह की थोड़ी बहुत नॉलेज है, तो इस कोड को समझ सकते हो, और कुछ चेंजेस वगैरह करने हो आपको अपनी वेबसाइट या ऐप वगैरह के अंदर, तो आप यहाँ पर उन कोड को यूज़ करके एंड उन्हीं कोड में थोड़े बहुत चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पर आपको ये समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर आप कैसे आप अपना खुद का ऐप बना सकते हो। बट अभी थोड़ी देर वेट करते हैं। अब यहाँ पर आप देखो, इसने हमारे लिए एक प्रोफेशनल डैशबोर्ड इसने बना के रेडी करके दे दी। यहाँ पर आप देखेंगे जो कैलकुलेटर है उसका यहाँ पर प्लान वगैरह स्टार्टर हो सकता है, ग्रोथ हो सकता है, एंड स्केल करना तो स्केल है, ठीक है। यहाँ पर पूरा स्टेप दे रखा है। यहाँ पर जैसे ग्रोथ के लिए चाहिए थी, यहाँ पर ग्रोथ के लिए टोटल एड स्पेंड इतना होना चाहिए, ठीक है हमारा। एंड यहाँ पर कॉस्ट पर क्लिक कितनी होनी चाहिए हमारी, और जो कन्वर्जन रेट है हमारा इतना 3.5% परसेंटेज होना चाहिए। एंड यहाँ पर एवरेज ऑर्डर वैल्यू हमारी इतनी आएगी। देन नीचे साइड यहाँ पर देखो जो ROS परफॉर्मेंस है, यहाँ पर ROS परफॉर्मेंस भी आपको पता चल जाए कितना कितना है, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर खुद का अपना करना है, यहाँ पर अपनी लिमिट वगैरह आप बढ़ा सकते हो, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर नीचे चीज़ें चेंज होती जाएंगी, ठीक है। आपको यहाँ पर ये समझ में आ रहा हो। एंड यहाँ पर देखो ROS यहाँ पर 5.73x यहाँ पर ग्रोथ मारेगा। एंड यहाँ पर नेट प्रॉफिट कितना होगा, यहाँ पर ये सारी चीज़ें यहाँ पर पता चल रही है हमें, और टोटल क्लिक्स यहाँ पर हम लोग कितने मिलेगी, ओके। एंड यहाँ पर कन्वर्जन्स कितनी आ रही है हमारी, ओके। रेवेन्यू कितना है, एंड ROI यहाँ पर कितना है, सारी चीज़ें हमको एक ही डैशबोर्ड के अंदर पता चल गया। तो आपको यहाँ पर ये पता चल गया क्लाउड को यूज़ करके आप अपना खुद का गेम वगैरह बना सकते हो, ऐप बना सकते हो, वेबसाइट बना सकते हो, पोर्टफोलियो बनाना हो, ये लैंडिंग पेज बनाओ, व्हाटएवर जो आप करना चाहते हो क्लाउड आपके लिए करके रेडी करके दे देगा। देन आपको कोडिंग वगैरह थोड़ी बहुत नॉलेज है तो कोड वगैरह भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। अब आप यहाँ पर देखो कोड का ऑप्शन है, यहाँ पर साइड में ऑप्शन है, यहाँ पर इस कोड को आप कॉपी करके कहीं पर यूज़ कर सकते हो। देन यहाँ पर मैं इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, एंड यहाँ पर मैं इसको डाउनलोड भी कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे आप इसको पब्लिश करना चाहते हो और आपका कोई क्लाइंट है, उसके पास कोई आइडिया है, तो उस क्लाइंट को आपको शो करना है कि भाई आपका जो डैशबोर्ड है या ऐप है या वेबसाइट है वो दिखती कैसे है। यहाँ पर आप जैसे पब्लिश करेंगे, तो पब्लिश करने के बाद फिर यहाँ पर आपको एक लिंक लिंक मिल जाएगी। इस लिंक को आप किसी को शेयर करोगे, देन आपका जो डैशबोर्ड है
वो आपको दिखेगा। जैसे मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ इस लिंक को, देन आप यहाँ पर देखिए पूरा हमारा एक डैशबोर्ड बन के यहाँ पर आ चुका है। जैसे कोई भी क्लाइंट होगा तो आप क्लाइंट को शेयर करो तो ये क्लाइंट आपसे हैप्पी हो जाएगा एंड इम्प्रेस हो जाएगा, क्योंकि आपका जो डैशबोर्ड है कुछ ज़्यादा प्रोफेशनल है। जैसे वो चीज़ें चाहते हैं आप अपने प्रॉम्प्ट में मेंशन कर सकते हो, उसको आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा कोड वगैरह की नॉलेज होता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि इसमें थोड़ी एडिटिंग वगैरह करनी पड़ सकती है, ठीक है। क्योंकि आपको समझ में आ रहा है कि क्लाइंट होता है, क्लाइंट टाइम से थोड़ी बहुत चेंजेस तो करवाता ही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया कि आप यहाँ पर अपना ऐप कैसे बना सकते हो। क्लोड के अंदर एक अमेजिंग फीचर है, उस फीचर को यूज़ करके हम बहुत सारी चीज़ें करवा सकते हैं। जैसे कि आपको कोई वीडियो है उसका समराइज़ करवाना है वीडियो को, तो वो भी करवा सकते हो। कोई पीडीएफ है उसको रीड करवानी है तो रीड भी करवा सकते हो। दैन कोई रिसोर्सेज है, कहीं से रिसोर्सेज वगैरह आप फाइंड करवाना चाहते हो तो वो सारी चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। इन सब चीज़ों को क्या बोला जाता है, ये स्किल होती है हमारी। आप लोगों को पता है कोई स्किल होगी, वो स्किल बंदा ही हमारे लिए ये सारी चीज़ें कर पाएगा, ठीक है। तो स्किल यहाँ पर आप प्लॉट के अंदर खुद भी क्रिएट कर सकते हो, खुद की स्किल बना सकते हो। उस स्किल को आप यूज़ कर सकते हो मल्टीपल टाइम। और इस स्किल को एक सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ तो यहाँ पर आप स्किल के अंदर इंस्ट्रक्शंस वगैरह दे सकते हो क्लॉड को कि भाई तेरे को क्या-क्या करना है, क्या-क्या नहीं करना है। कि भाई मेरे को एक वीडियो स्क्रिप्ट करवानी है तो वीडियो स्क्रिप्ट ऐसे-ऐसी होनी चाहिए, इतने टाइटल्स होने चाहिए। ये सारी चीज़ें मेरी स्किल के अंदर मेंशन कर दें, देन उस स्किल को आप मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हो। देन यहाँ पर आपको प्लॉट पे आ जाना है एंड प्लॉट पे आने के बाद फिर यहाँ पर आप साइड में देखेंगे एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा कस्टमाइज़, ठीक है। कस्टमाइज़ पे जैसे आप क्लिक करोगे एंड यहाँ पर आपको स्किल और कनेक्टर्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, बट यहाँ पर स्किल पे अभी नोटिस करना है स्किल है क्या बेसिकली। एंड यहाँ पर आप जाओगे एंड यहाँ पर देखो पर्सनल स्किल्स। अब यहाँ पर बने बनाए ना बहुत सारे स्किल्स होते हैं और स्किल्स को आप भी अपने काम के लिए यूज़ कर सकते हो। जैसे यहाँ पर आप देखोगे एंड प्रीसेट्स वगैरह यहाँ पर बने हुए हैं, ठीक है। एंड जैसे मैं यहाँ पर प्लस वाले आइकन पे क्लिक करूँगा एंड यहाँ पर ब्राउज स्किल पे क्लिक करूँगा एंड यहाँ पर बने बनाए स्किल्स है, जैसे स्किल क्रिएटर हो गया एंड कैनवास डिज़ाइन हो गया, ठीक है। और ज़्यादा स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिखेंगे। इन सारे प्रीसेट्स को आप खुद भी यूज़ कर सकते हो अपने काम के लिए, ओके। अगर आपको अपना खुद का क्या करना है कि अपना स्किल बनाना है तो वो कैसे बनाना है, पहले इसको कट करते हैं एंड करते रहो। फिर यहाँ पर हमको प्लस पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर क्रिएट स्किल का ऑप्शन है एंड यहाँ पर आपको 3 पॉइंट्स देखने को मिल जाते हैं कि क्रिएट विद क्लॉड। एंड यहाँ पर आप क्लॉड को यूज़ करके ही आप अपनी खुद की स्किल बनाना चाहते हो तो वो भी यहाँ पर आप कर सकते हो, ठीक है। यानी यहाँ पर ये चाहते हो कि राइट स्किल इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। जो भी आप स्किल आप यहाँ पर डेवलप करवा रहे हो उस स्किल में बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस वगैरह आपको देने हैं, भाई ये चीज़ करनी चाहिए, ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पर आप वो भी चीज़ कर सकते हो। अगर आपकी खुद की एक स्किल बनी हुई है और राइट कर रखी हो उस फाइल को यहाँ पर आप अपलोड भी कर सकते हो, ठीक है। यानी यहाँ पर क्रिएट विद, मैं अभी फिलहाल के लिए अब क्लॉड को ही यूज़ करके मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अपनी एक स्किल यहाँ पर डेवलप करूँगा, ठीक है। एंड यहाँ पर क्रिएट विद प्लॉट पे क्लिक करना है एंड यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट बन के खुद ही रेडी होके आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला है, लेट्स क्रिएट अ स्किल टुगेदर यूजिंग योर स्किल क्रिएटर स्किल एंड फर्स्ट आस्क मी व्हाट द स्किल शुड डू, ठीक है। एंड कौन सी स्किल क्या करनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर इसको एंटर करना है एंड ये थोड़ा सा टाइम लेगा। और जैसे कि एक डेवलपर है, एक कोई फ्रेंड है, ठीक है, जैसे हम बातचीत वगैरह करते हैं तो ये सारी चीज़ क्या करता है कि भाई ये मेरे से क्वेश्चन वगैरह पूछे, क्या चीज़ मेरे को करनी चाहिए, एक स्टेप कैसे आगे करना है, कैसे नहीं करना, सारी चीज़ आपसे पूछ के करेगा ये। बट आप ChatGPT या जेमिनी वगैरह यूज़ करते हो, जैसे आप एंटर करो तो वो आपको डायरेक्ट आउटपुट देता है, डायरेक्ट रिजल्ट देता है। बट ऐसा तो नहीं है नहीं भाई वो सारी चीज़ आपसे पूछेगा कि हाँ भाई मेरे को ये चीज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ यहाँ पर नहीं होती है। ChatGPT के अंदर हो गया, जेमिनी के अंदर हो गया, बट यहाँ पर क्लॉड के अंदर सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं व्हाट वुड यू लाइक टू द न्यू स्किल टू डू, ठीक है। एंड डिस्क्राइब इट इन एज मच डिटेल एंड एज यू हैड टू लाइक, ठीक है। आप जो भी स्किल चाहते हो, ठीक है, उस स्किल को आप एक प्रॉम्प्ट के अंदर मेंशन कर सकते हो, ठीक है। एंड प्रॉम्प्ट के अंदर मेंशन करने के बाद अब मैं यहाँ पर किस टाइप की स्किल चाहता हूँ, जो भी मेरा यूट्यूब वीडियो है, ठीक है, मानो चलो मैंने कोई यूट्यूब वीडियो बना रखी है और मेरे को उसके लिए 5 शॉर्ट वीडियोज़ बनानी है। उसके लिए मेरे को स्क्रिप्ट चाहिए, जो भी टाइटल वगैरह है, स्क्रिप्ट वगैरह है, सारी चीज़ें मेरे को चाहिए। यहाँ पर मेरे को एक प्रॉम्प्ट एंटर करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं एक प्रॉम्प्ट एंटर कर रहा हूँ, जैसे मैंने इस प्रॉम्प्ट के अंदर मेंशन कर रखा है, क्रिएट अ स्किल दैट टेक्स अ यूट्यूब वीडियो लिंक और स्क्रिप्ट एज अ इनपुट, ठीक है। एंड देन रिकमेंड 5 शॉर्ट वीडियोस कंटेंट आइडियाज दैट कैन गो वायरल, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर प्रॉम्प्ट के अंदर मेंशन कर दिया। देन इसको एंटर करना है एंड ये थोड़ा सा टाइम लेगा, ठीक है, 1 मिनट का टाइम ले सकते हैं, 30 सेकंड का टाइम लेगा एंड ये आपके लिए एक अच्छा सा बना कर दे देगा। बट ये आपसे कुछ चीज़ें पूछेगा, जैसे कि व्हाट टाइप ऑफ कंटेंट क्रिएटर इज दिस स्किल फॉर यू, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे किस टाइप की एजुकेशनल ट्यूटोरियल्स हैं, ठीक है, जनरल एनी निश हो सकता है, ठीक है। मैं यहाँ पर एजुकेशनल ट्यूटोरियल्स कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ कर देनी है एंड यहाँ पर व्हाट प्लेटफॉर्म शुड द वीडियो आइडियाज टारगेटेड, ठीक है। यहाँ पर यूट्यूब शॉर्ट्स कर लेते हैं
ओके, एंड यहाँ पर नेक्स्ट करना है। एंड ये आपसे देखिए यहाँ पर आपसे क्या कर रहा है, ये क्वेश्चन वगैरह पूछ रहा है ना, एंड हाउ शुड द आउटपुट इज द स्ट्रक्चर्ड, ठीक है, जस्ट द आइडियाज हुक, ओके, हुक के साथ होना चाहिए एंड फुल ब्रेक डाउन। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन मेरे को बढ़िया लग रहा है, ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ें एंटर करने के बाद फिर ये थोड़ा सा टाइम लेता है, फिर आपके लिए एक अच्छा सा 5 आइडियाज़ वगैरह जनरेट करके आपको दे देगा। देन यहाँ पर आप देखो यार, इसने हमारे लिए 5 शॉर्ट वीडियोज़ आइडियाज़ यहाँ पर इसने जनरेट करके दे दिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इनपुट हेडलाइंस, जो भी हेडिंग वगैरह यहाँ पर आपको ये पता चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर यूआरएल वगैरह मेंशन कर सकते हो, अगर आपके पास खुद की वीडियो वगैरह है तो उसको भी आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है। उन्हीं वीडियोज़ के जो शॉर्ट वीडियोज़ वगैरह है वो निकाल के आपको दे देगा, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे एंड कैची टाइटल्स वगैरह भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, ओके। और स्क्रॉल करोगे यहाँ पर सारी चीज़ें आपको डिस्क्राइब कर रखी है। देन स्क्रॉल करोगे यानी यहाँ पर आपको अगर इसको सेव वगैरह करके रखना तो यहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। डाउनलोड का ऑप्शन है, डाउनलोड भी कर सकते हो। देन यहाँ पर इस स्किल को यूज़ भी कर सकते हो बार बार, ठीक है। एंड ये आपको यहाँ पर समझ में आएगा कैसे आप यहाँ पर ये सारी चीज़ें कर सकते हो। स्किल वगैरह यूज़ कर रहे हो तो स्किल वगैरह इजीली यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। क्लॉड का नेक्स्ट फीचर है हमारा प्रोजेक्ट, ठीक है। प्रोजेक्ट ये बेसिकली क्या होता है, जो भी आप फाइल वगैरह बनाते हो, जो भी आपके प्रोजेक्ट्स वगैरह उसमें आपके सेव हो जाते हैं, एक प्रोजेक्ट आपका बन के यहाँ पर रेडी हो जाता है। बट आप लोग ये नहीं पता होगी प्रोजेक्ट के अंदर आप यहाँ पर पर्टिकुलर किसी चीज़ पे इंस्ट्रक्शंस वगैरह बना दे सकते हो, ठीक है। एक आपने प्रोजेक्ट बना रखा है, ठीक है, उस पर बहुत सारे मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस ऐड कर सकते हो, फाइल्स वगैरह अपलोड कर सकते हो। उन्हीं सब चीज़ों के अकॉर्डिंग आपकी जो भी आउटपुट्स आएंगे वो सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी। तो इसको कैसे करना है आगे मैं आपको बताता हूँ। देन यहाँ पर आपको क्लॉड पे आ जाना है एंड यहाँ पर आपको साइट में यहाँ पर आपको ऑप्शन दी जाएगा, ठीक है, प्रोजेक्ट्स, ठीक है। प्रोजेक्ट्स पे जैसे आप क्लिक करोगे एंड यहाँ पर आपका प्रोजेक्ट वाला पैनल आ जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आपके बने होंगे तो यहाँ पर आप सर्च वगैरह करके भी आप अपने प्रोजेक्ट को फाइंड कर सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है एंड यहाँ पर जो भी प्रोजेक्ट का नाम है वो प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पर दे दें, जैसे मैं कंटेंट क्रिएशन में दे, ठीक है, कंटेंट क्रिएशन, ठीक है। यहाँ पर आप अपना जो भी डिस्क्राइब करना है, जो भी प्रोजेक्ट है, ठीक है, प्लानिंग कंटेंट फॉर यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम, ठीक है। एंड यहाँ पर मेरे को अपना नाम वगैरह दे दिया मैंने, यहाँ पर डिस्क्राइब भी कर दिया। देन यहाँ पर क्रिएट प्रोजेक्ट का ऑप्शन है, इस पर जैसे क्लिक करोगे एंड क्लिक करना है तो फिर यहाँ पर आपका कंटेंट क्रिएशन का एक प्रोजेक्ट है यहाँ पर बन के आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप जो भी चीज़ें आप मेंशन करते हो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको चीज़ें मिलती रहेंगी। बट यहाँ पर अमेजिंग बात क्या है, यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस वगैरह लगाते हैं, इंस्ट्रक्शंस वगैरह भी आप इजीली लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप जैसे इंस्ट्रक्शंस पे जाते हो एंड यहाँ पर प्लस पे क्लिक करते हो, क्लिक करना है एंड यहाँ पर जितने भी इंस्ट्रक्शंस आपको लगाने हैं सारे इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर आप मेंशन कर दो, ठीक है। जो भी लिखना है आपको, जैसे कि आपको यूट्यूब वीडियोज़ के लिए कोई दूसरी वीडियो का टाइटल वगैरह उठा के ना दे, अपना खुद का न्यू आइडिया दे, ठीक है। ऐसा कुछ इंस्ट्रक्शंस लगाने तो वो सारे इंस्ट्रक्शंस आप यहाँ पर लगा सकते हो, ठीक है। आपको यहाँ पर ये समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को यहाँ पर अपनी खुद की फाइल वगैरह अपलोड करनी है तो फाइल वगैरह कैसे अपलोड कर सकते हो। दैन यहाँ पर आप देखोगे एंड कोई सी फाइल हो, पीडीएफ हो सकती है या डॉक्यूमेंट्स हो सकती है या अदर टेक्स्ट फाइल हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रोजेक्ट वगैरह है वो सारी चीज़ें यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर ऐड फाइल का ऑप्शन है, यहाँ पर जैसे आप क्लिक करोगे देन यहाँ पर आप अपनी फाइल को यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। अगर गिटहब वगैरह आपको यूज़ करने आता है तो गिटहब से भी आप अपने प्रोजेक्ट वगैरह पे कोई भी फाइल यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। उन्हीं सब चीज़ों के अकॉर्डिंग जो भी आप यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस लगा रहे हो, जो भी फाइल अपलोड कर रहे हो, उन्हीं सब चीज़ों के ऊपर आपके जो भी आउटपुट मिलता है यहाँ पर आपको यहाँ पर पता चल जाएगा इस चैटबॉट के अंदर, ठीक है। यहाँ पर ये आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर आप अपना खुद का प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ पर आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स करोगे तो यहाँ पर आपका प्रोजेक्ट यहाँ पर बन के आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर सर्च करना है तो जैसे आप मैं सर्च करूँगा तो यहाँ पर मेरा जो प्रोजेक्ट है वो आ जाएगा। यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया कि यहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। एंड क्लॉड का नेक्स्ट फीचर है हमारा कनेक्टर्स, ठीक है। कनेक्टर्स क्या होता है, जैसे कि आप यहाँ पर बहुत सारे प्लेटफॉर्म को क्लाउड के साथ लिंक करके उनको यूज़ कर सकते हैं, जैसे गूगल कैलेंडर्स हो सकता है, आपका जीमेल हो गया, ठीक है, गामा वगैरह हो, बहुत सारे टूल्स वगैरह है। उन टूल्स को आपस में कनेक्ट करके एंड उन्हीं को कमांड वगैरह दे के आपको आउटपुट बढ़िया मिल सकता है। एंड वहाँ पर आपको कुछ भी मेंशन करना हो उस प्लेटफॉर्म पे, वो सारी चीज़ें एक ही प्लेटफॉर्म से हो सकती है, ठीक है। वो कैसे करना है, आपको क्लाउड पे आ जाना है। देन यहाँ पर क्लाउड पे आना है, आने के बाद से यहाँ पर जैसे हम कस्टमाइज़ पे गए थे, कस्टमाइज़ पे दोबारा से चले जाएंगे एंड यहाँ पर स्किल के नीचे यहाँ पर कनेक्टर्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। कनेक्टर्स पे क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको गिटहब दिखाई दे रहा है, गिटहब इंटीग्रेशन। अगर आपको गिटहब वगैरह इंटीग्रेट करना तो गिटहब वगैरह भी यहाँ पर आप इजीली इंटीग्रेट कर सकते हो। बट आपको यहाँ पर खुद का कोई न्यू टूल है उसको कनेक्ट करना है तो वो आपको यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पर प्लस वाले आइकन पे क्लिक करो एंड यहाँ पर ब्राउज कोई कनेक्टर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अगर आपको खुद का एक कस्टम कनेक्टर भी बनाना है तो वो भी आप बना सकते हो। बट यहाँ पर हम ब्राउज कनेक्टर पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर आपको बहुत सारे जो ऐप्स वगैरह यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर आप जैसे सर्च करोगे गूगल कैलेंडर कर सकते हो, ठीक है,
गूगल कैलेंडर हो गया, गूगल ड्राइव्स हो गए, ठीक है, एंड गूगल कंप्यूटर इंजीनियर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, एंड कंट्रोल क्रोम्स हो गए, एंड यहाँ पर सारी चीज़ आप आपस में कनेक्ट कर सकते हो। एंड यहाँ पर गामा वगैरह भी है, आपको मैं दिखाता हूँ। गामा आप करना तो गामा आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ पर और भी टूल्स हैं, यहाँ पर आप एक्सप्लोर कर सकते हो। यहाँ पर टिकट टेलर का ऑप्शन है, यहाँ पर ये भी कर सकते हो। एंड कोई ऐप होगा उसको आप यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। नोशन को आप क्लाउड के साथ कनेक्ट करना चाहते हो तो नोशन को भी आप यहाँ पर इजीली कनेक्ट कर सकते हो। और नीचे की साइड आप यहाँ पर देखो प्लगइन्स वगैरह हैं, प्लगइन्स वगैरह आपको यूज़ करनी है तो प्लगइन्स भी यहाँ पर आपकी बनी हुई है। इन प्लगइन्स को यूज़ करके आपको जो भी रिजल्ट वगैरह मिलेगा काफ़ी ज़्यादा 10x फास्ट मिलेगा। ओके, पहले हम यहाँ पर कनेक्टर्स करते हैं। अब मान के चलो अब मैं यहाँ पर क्या करना चाहता हूँ कि भाई मैं गूगल कैलेंडर को मैं गूगल क्लाउड जो क्लाउड है क्लाउड के साथ कनेक्ट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ गूगल कैलेंडर, ठीक है। यहाँ पे मेरा गूगल कैलेंडर आ गया। देन यहाँ पर कनेक्ट का ऑप्शन आता है, एंड यहाँ पर नीचे साइड बहुत सारी चीज़ें मेंशन कर रखी है। जैसे यहाँ पर टूल्स में देखो, टूल्स के अंदर यहाँ पर इवेंट्स वगैरह आपके मेंशन कर रखी है, ठीक है। ये सारे इवेंट्स यहाँ पर अच्छे से फायर हो सकते हैं, ट्रिगर हो सकते हैं, एंड प्रॉम्प्ट्स वगैरह ये सारी चीज़ें, प्रॉम्प्ट्स वगैरह इन सब चीज़ों पे आप दे सकते हो इजीली। एंड यहाँ पर डिटेल्स आपको पता चल जाएंगे, वर्जन कौन सा चल रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पर और सारी चीज़ें आपको एक्सप्लोर करनी थी, ये आप थोड़ा सा रीड आउट कर लेना, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट पे क्लिक करना है, एंड यहाँ पर जी लॉन्च पे क्लिक करना है। एंड जो भी जीमेल आईडी होती है आपकी, ठीक है, वो जीमेल आईडी आपकी यहाँ पर आ जाएगी। उस जीमेल आईडी को यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है एंड कंटिन्यू करना है। यानी यहाँ फुल एक्सेस आपको दे देना है गूगल कैलेंडर का, एंड यहाँ पर कंटिन्यू करना है। यहाँ पर जो हमारा गूगल कैलेंडर है वो यहाँ पर कनेक्ट हो चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हो गूगल कैलेंडर कनेक्ट हो गया। एंड यहाँ पर अभी ऐसा नहीं है कि भाई गूगल कैलेंडर को फुल एक्सेस मिल चुका है, आप सारी चीज़ें वहाँ से करवा सकते हो, बट यहाँ पर आप कौन कौन से एक्सेस आप देना चाहते हो वो सारे एक्सेस यहाँ पर आप इजीली दे सकते हो। तो वो देने के लिए सिंपल है, यहाँ पर आप देखेंगे नीचे साइड एंड फाइंड मीटिंग टाइम्स, यहाँ पर ये वाला एक्सेस यहाँ पर मिल रखा है। अगर नहीं चाहिए तो भाई यहाँ पर नीड्स अप्रूवल पे क्लिक कर दो, अगर नहीं चाहिए तो यहाँ पर ब्लॉक कर दो, ठीक है। नीचे साइड और भी ऑप्शंस हैं, इन सारे ऑप्शंस को आप खुद भी चेकआउट कर सकते हो। एंड यहाँ पर परमिशंस किस किस टूल को देनी है, यहाँ पर फाइंड फ्री टाइम करना है, गेट इवेंट डिटेल्स चाहिए, लिस्ट कैलेंडर चाहिए या लिस्ट कैलेंडर इवेंट्स चाहिए, ठीक है। एंड नीचे साइड और भी ऑप्शन हैं, क्रिएट कैलेंडर इवेंट्स यहाँ पर करना है आपको। तो सारी चीज़ यहाँ पर हमने क्या कर रखी है, नीड्स अप्रूवल, ठीक है। अप्रूवल के लिए यहाँ पर आप अभी अलाउ करना तो अलाउ भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया हो। अब मैं ये चाहता हूँ कि भाई मैं गूगल कैलेंडर के अंदर मैं अपने खुद की जो मीटिंग है वो यहाँ पर मैं मेंशन कर दूँ, मेरे को ऑटोमेटिक गूगल कैलेंडर के अंदर मेरी जो मीटिंग है वो फिक्स हो जाए और वहाँ पर मेरे को बाद में पता चल जाए, रिमाइंडर हो जाए। तो यहाँ पर करने के लिए आपको यहाँ पर न्यू चैट पे जाना है, ठीक है। यहाँ पर जाने के बाद फिर आपको एक प्रॉम्प्ट देना होगा, जैसे मैं यहाँ पर बोल देता हूँ। अब यहाँ पर मैं चैट में आके एक प्रॉम्प्ट एंटर कर दूंगा, एंड क्रिएट अ मीटिंग इन गूगल कैलेंडर अजीत विद अमन फॉर 1 PM टुडे, ठीक है। ये प्रॉम्प्ट यहाँ पर एंटर कर देना है। एंटर करने से यहाँ पर प्लस पे क्लिक करना है, एंड यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है यहाँ पर कनेक्टर्स है, कनेक्टर्स में आपको जो गूगल कैलेंडर है वो ऑन होना चाहिए, ठीक है, तभी अच्छे से काम करेगा, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ हो गई। देन यहाँ पर आप अपनी मेल आईडी वगैरह भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। देन यहाँ पर आपको क्या करना है, अपनी मेल आईडी जो है मेल आईडी को भी यहाँ पर आपको मेंशन कर देना है, ठीक है। दोनों की मेल आईडी करनी है, जिसके साथ आपकी मीटिंग है उसकी यहाँ पर आपको मेल आईडी करनी है, तभी वो यहाँ पर सेट हो पाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना है, डायरेक्ट एंटर कर देंगे। एंटर करने बाद ये थोड़ा सा टाइम लेगा, या हमारी जो मीटिंग है वो गूगल कैलेंडर के अंदर अच्छे से सेट कर देगा, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लेता है ये। ओके, यहाँ पर आपको क्लाउड वांट्स टू यूज़ क्रिएट कैलेंडर इवेंट्स फ्रॉम गूगल कैलेंडर, ठीक है। आपको इसको अलाउ करना है या क्या करना है, यहाँ पर अलाउ वंस करना है या डिनाई करना है। यहाँ पर आप क्या करेंगे, अलाउ कर दो, ठीक है। हम यहाँ पर अलाउ कर देते हैं, ये ऑटोमेटिक ये इवेंट वगैरह वो क्रिएट कर दे गूगल कैलेंडर के अंदर ही, ठीक है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो योर मीटिंग हैज़ बीन क्रिएटेड एंड योर समरी, ठीक है। एंड टाइमिंग इतनी है, अजीत और अमन के बीच में यहाँ पर आपकी मीटिंग है। ओके, डेट यहाँ पर आप कर रखी है, ठीक है, अब 16 अप्रैल को है, ठीक है। एंड यहाँ पर टाइमिंग हमने मेंशन कर रखी है। अब इसको आप गूगल कैलेंडर के अंदर भी चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। कैसे करना, पहले हम यहाँ पर गूगल कैलेंडर यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर आप देखो ऑटोमेटिक हमारी जो मीटिंग है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर सेट हो चुकी है। अजीत और अमन के में हमारी मीटिंग होगी 1 से लेकर 2 बजे तक में, ठीक है। यहाँ पर रिमाइंडर भी हमारा ऑन हो जाता है, हमारे से रिमाइंडर भी आ जाएगा, ठीक है। इतने बजे हमारी मीटिंग यहाँ पर सेट कर सकते हो। आपको यहाँ पर ये समझ में आया, कोई सा भी ऐप है आप क्लाउड के साथ आप यहाँ पर इंटीग्रेट कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो और उनको अच्छे से यूज़ कर सकते हो, कोई डरने वाली बात नहीं है, ठीक है। आपको मैंने प्रैक्टिकल करके भी दिखाया कि आप यहाँ पर गूगल कैलेंडर को कैसे आप क्लाउड के साथ कनेक्ट करके उसको यूज़ कर सकते हो अपने मीटिंग वगैरह के लिए। और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, आप क्लाउड को यूज़ कर सकते हो। कुछ और चीज़ कनेक्ट करनी हो, जैसे वेबसाइट वगैरह बनानी हो तो आप गामा का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। गामा वगैरह में प्रेजेंटेशन बनाना तो प्रेजेंटेशन वगैरह भी इजीली वहाँ पर आप इजीली बना सकते हो अपनी वेबसाइट फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पर आप सारी चीज़ें अच्छे से समझ गए
ये जो बेस्ट फीचर है मेरे को लगता है क्लाउड का। ओके, अगर आप लोग क्लाउड को अब फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हो तो आपको ये पता होगी भाई क्लाउड को एक पूरा न्यू डेटा देना पड़ता है। आप पहले के टाइम में क्या कर रहे थे, गूगल हो गया, जेमिनी हो गया या चैट जीपीटी हो गया, तो इन सबको यूज़ कर रहे थे, ठीक है। तो वहाँ पर हमारा जो डेटा था, जो चैटबॉट होती है एंड चैट्स होती है हमारी, सारा जो पूरा डेटा है वहाँ पर पड़ा हुआ है। अगर आप लोगों को पूरा डेटा क्लाउड के अंदर शिफ्ट करना है तो वो इजीली यहाँ पर आप शिफ्ट कर सकते हो। क्लाउड ने ये वाला फीचर भी यहाँ पर दे रखा है और मेरे को ये काफ़ी ज़्यादा कमाल का लगा है, ठीक है। इसको मैंने काफ़ी बार यूज़ भी करा है और वो पूरा डेटा हमारे क्लाउड के अंदर आ जाता है और क्लाउड हमारा पूरा ट्रेन हो जाता है। क्योंकि अगर आप यहाँ पर क्लाउड के अंदर आप अपना न्यू अकाउंट बना रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है आपकी यहाँ पर पूरा सारी चीज़ सेटअप करनी होती है, दैन उसी के अकॉर्डिंग आपको अच्छा सा आउटपुट मिलता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना। पहले इसको करने के लिए हम डैशबोर्ड पे चलते हैं। आपको यहाँ पर क्लाउड पे आ जाना है एंड आने के बाद फिर यहाँ पर नीचे साइड सेटिंग्स पे जाना है। जैसे आप क्लिक करोगे सेटिंग्स पे एंड यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना एंड यहाँ पर कैपेबिलिटी का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर कैपेबिलिटी पे क्लिक करना है एंड ये आपको पूरा अच्छे से इंस्ट्रक्शंस वगैरह देता है कि भाई आपको कैसे चीज़ें करनी है, ठीक है। एंड यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा एंड मेमोरीज वगैरह निकालनी है किसी और एआई प्लेटफॉर्म से, यहाँ पर आपको स्टार्ट इंपोर्ट पे क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको फुल प्रोसेस आपको बता रहा है। ये वाला जो प्रॉम्प्ट है इस वाले प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेना है। अगर मान के चलो मेरे को ये जानना है कि भाई जो चैट जीपीटी मेरा पूरा डेटा पड़ा हुआ है, वहाँ का जो डेटा है मेरा क्लाउड के अंदर शिफ्ट हो जाए, मतलब पूरी जो मेमोरीज वगैरह वो आ जाती है। यहाँ पर मैं जो चैट जीपीटी अपना ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। चैट जीपीटी में ज़्यादा कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जाके आपको जो इसने प्रॉम्प्ट दे रखा है इस प्रॉम्प्ट को वहाँ पर जाके पेस्ट कर देना है, सिंपल। ओके, ये फिर जो भी आंसर वगैरह मिलेगा फिर उसका क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा सा टाइम दे रहा है चैट जीपीटी। यहाँ पर जाने के बाद आपको चैट पे आना है एंड यहाँ पर जो प्रॉम्प्ट इसने दिया था उस प्रॉम्प्ट को डायरेक्टली ऐड करना है। इसको ज़्यादा समझना भी नहीं है आपको, ठीक है। ये जैसे एंटर करोगे, एंटर करने के बाद फिर यहाँ पर आपकी जो डेट वगैरह है यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो, जो भी आपको ये इंस्ट्रक्शंस वगैरह दे रहा है, ठीक है। इस इंस्ट्रक्शंस को कॉपी करना है, ठीक है। कॉपी करके फिर वहाँ पर जाके आपको पेस्ट कर देना है। यहाँ पर सारी चीज़ें आपका जो भी प्रोजेक्ट्स वगैरह है सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पर आपके डिफाइन कर रहा है, ठीक है। ये सारे प्रोजेक्ट्स हमको मिल जाएंगे। इन प्रोजेक्ट्स को हम यहाँ पर अपने क्लाउड के अंदर यूज़ कर सकते हैं। इसको कॉपी करना है देन यहाँ पर आपको जाके पेस्ट कर देना। पेस्ट करने फिर यहाँ पर ऐड टू मेमोरी का ऑप्शन है, ऐड टू मेमोरी पे क्लिक करोगे देन यहाँ पर जितनी भी मेमोरीज है हमारी सारी ऐड हो जाएंगी और अपडेट हो जाएंगी, ठीक है, क्लाउड के अंदर। अब जब भी मैं क्या करूँगा, क्लाउड को कुछ भी प्रॉम्प्ट वगैरह दूंगा तो इन सारी चीज़ों को समराइज़ करके वो अच्छा सा मेरे को आउटपुट वगैरह दे देगा, ठीक है। यहाँ पर कोई भी ऐप वगैरह होता है उसको ट्रेन करने में टाइम लग जाता है, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया। यहाँ पर आपको क्या करना है, सी व्हाट क्लाउड लर्न अबाउट यू, ठीक है। एंड इस पर जैसे आप क्लिक करोगे एंड जैसे कि यहाँ पर आपको पूरा पता चल जाएगा, ठीक है, क्लाउड वगैरह में क्या आपकी मेमोरीज वगैरह को लर्न कर लिया या नहीं करा, तो सारी चीज़ यहाँ पर आपको डिस्क्राइब करके आपको दे देगा। यहाँ पर आपको ये समझ में आया, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपना अच्छे से जाके आप चेकआउट वगैरह कर लेना है। किसी भी जेमिनी वगैरह करना है तो जेमिनी पे आप जाके अपना ये वाला जो प्रॉम्प्ट है इसको एंटर कर देना। एंटर करने के बाद जो कोड देता है उस कोड को यहाँ पर आपको ऐड कर देना। वहाँ का भी जो डेटा है वो यहाँ पर क्लाउड के अंदर आ जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा क्लाउड आपका काम कितना ज़्यादा ईजी कर देता है, ठीक है। और वो भी ह्यूमन रिटर्न आपको कंटेंट वगैरह यहाँ पर आपको मिलेगा। आपको यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आ जाओ और कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताना कि भाई आपको कौन सा फीचर क्लाउड का आपको बढ़िया लगा है, ठीक है। एंड देन फिर उस पर आपको कुछ डाउट वगैरह हो तो डाउट भी आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हो। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने फ्रेंडों के साथ और इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन में हिट कर दो ताकि आपसे कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिस ना हो। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को गूगल एआई स्टूडियो के बारे में बिल्कुल नहीं पता और उसको भी आपको स्क्रैच से जाना है तो आप ये वाली वीडियो जाके जल्दी से चेकआउट कर